हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th सीईटी का जो प्रिपरेशन चल रहा था दोस्तों, उसके लिए आज जो सब्जेक्ट लेकर आ गए हैं वो है सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और इस सब्जेक्ट का हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो अभी कुछ ही देर में आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस आपको रीड करके बताएंगे, उसके चारों ऑप्शंस बताएंगे और क्या सही जवाब हो सकता है, उसके पीछे का लॉजिकल आंसर, कांसेप्चुअल नॉलेज, हर चीज आपको बता देंगे। तो आप बस ये वीडियो को एंड तक देख लेना। और साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप देखोगे बोर्ड के ऊपर हमने लिखा हुआ है डे 14, यानी कि आज 14वां दिन है हमारा, और ये 14th डे तक हमने लगातार आपके लिए वीडियोस अपलोड किया है। हर दिन लगभग 3 to 4 वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट के, साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस हमने अपलोड किए। तो आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जरूर से चेकआउट कर लेना जाके। प्लेलिस्ट में आपको सीईटी के वीडियोस देखने मिल जाएंगे, अब तक जो हमारे हो चुके हैं वो भी चेकआउट कर लेना। साथ में आप अगर कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर्स को भी अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ अपलोड किया हुआ है, चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो आप वो पढ़ना चाहते हो तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स, पूरा का पूरा कंप्लीट है, तो वो भी चेकआउट कर लेना। लेकिन आप लोग से एक छोटा सा अपील ये है कि आप लोग हमारे वीडियोस जब देखते हो, चाहे वो सीईटी को हो या फिर कोई नॉर्मल वीडियोस भी हो, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि यार बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पता चलता है कि हम इस प्रकार रेगुलर बेसिस के लिए उनके वीडियोस बना रहे हैं, खासकर सीईटी के वीडियोस जो हमने ये नया चालू किया है। 14 डे से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, 14वां दिन हो चुका है आज हमारा, और आज भी हम आपके लिए लगभग वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू। तो ये जो एफर्ट्स हम लोग दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट्स आप लोग भी प्लीज दिखा दीजिए कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना उन स्टूडेंट्स तक जो सीईटी का एग्जाम देने वाले दोस्तों। ठीक है, एंड बाकी बहुत सारे अपडेट्स सीईटी के भी बहुत सारे आ रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ एक्शंस ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ने कंप्लेन भी किया है सीईटी के कि रिगार्डिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरे जो बोर्ड वाले हैं, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इनका भी कुछ अलग से ओपिनियन है। तो ये सभी चीज के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे रिगार्डिंग सीईटी एग्जाम, कैसे होगा, क्या होगा, ये सभी चीज हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लेकिन जो भी नया अपडेट आएगा ना रिगार्डिंग सीईटी, वो भी हम आपको जो है इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन फिलहाल में आपको फोकस बस यही करना है कि अभी आपका जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखो। 21 तारीख को एग्जाम है, वैसा बोला गया है, तो वो अगर होता है डेफिनेटली आपको एक काम आएगा। तो जितने भी हो सके, जितना जल्दी हो सके आप इसको क्लियर कर लो। और अभी आपको 10 एमसीक्यूज दिखेंगे, फोकस उसके ऊपर रखो और जितना हो सके उतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन कर लेना। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज आज इस चैप्टर में से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग को बस अभी एक ही काम करना है कि आने वाला जो 10 मिनट्स है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन बना के रखो, क्योंकि अभी हम लोग आपको एक एक करके जो 10 एमसीक्यू से आपको पढ़ाएंगे, उसके ऑप्शंस एंड उसके जो सही जवाब है वो आपको बताएंगे और उसके पीछे का कंसेप्चुअल नॉलेज भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, डैश इज द पोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द नीग्रो एंड द अमेजॉन। तो ऐसा कौन सा पोर्ट है जो नीग्रो एंड अमेजॉन के कॉन्फ्लुएंस में आया है? तो पहला ऑप्शन है मिनास, साओ पोलो, पैरागना एंड मानोस। तो आप देखोगे तो मिनास जो है ये एक जगह का नाम है, साओ पोलो जो है ये भी एक जगह का नाम है, पराना एक जगह का नाम है, लेकिन मनाउस जो है ये एक पोर्ट का नाम है, एक बंदरगाह है जहां से शिप्स वगैरह चलती है। तो मानौस पोर्ट, ये चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मानौस एक पोर्ट था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मानौस पोर्ट। ठीक है, तो मानौस एक ऐसा पोर्ट है जो नीग्रो और अमेजॉन की कॉन्फ्लुएंस में बनाया हुआ है, इसका नाम मानौस है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, विच स्टेट हैज द लीस्ट अर्बनाइजेशन इन ब्राजील। यानी ब्राजील में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका सबसे कम यहां पे अर्बनाइजेशन है, लीस्ट अर्बनाइजेशन है ब्राजील में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है पैरा। ठीक है, तो पैरा एक ऐसा स्टेट है ब्राजील के अंदर जिसमें बहुत ही कम अर्बनाइजेशन है, यानी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अर्बन एरिया में रहते हैं, ज्यादातर रूरल एरियाज में रहते हैं। तो ये इसका सही जवाब है पैरा। ठीक है, याद रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड एमसीक्यू यहां पे दिख रहा है आपको, दैट इज वेयर डू यू फाइंड द डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहां पे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स होते हैं? तो जहां पे भी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स की बात आएगी दोस्तों, तो पहाड़ी रीजन की सबसे ज्यादा बात आती है, हिली एरिया की सबसे बड़ी बात आती है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं हिली एरिया कुछ दिया हुआ है क्या? नियर द रिवर ये नहीं आएगा, नियर द ट्रांसपोर्ट रूट ये भी नहीं आएगा, इंडस्ट्रियल रीजन ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हिली रीजन या फिर हिली एरिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट की जब भी बात आएगी, जब भी इसका कुछ क्वेश्चन पूछेगा डिस्पर्स्ड सेटलमेंट इंडिया का, तो ये कहां होगा? हिली रीजन्स में होगा या फिर हिली एरियाज में होगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ एमसीक्यू इस प्रकार है, डैश इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया। यानी हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट कौन सा है जहां पे लोग जो है ज्यादातर शहरों में रहते हैं, यानी रूरल एरिया में नहीं रहते हैं, शहर की तरफ बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है गोवा, क्योंकि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्बन साइड रहते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट पूरे इंडिया में माना जाता है गोवा को। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रकार है,
टुडे डैश ऑफ ब्राजील पॉपुलेशन लीव्स इन द अर्बन एरिया, यानी कि ब्राजील में कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसे हैं जो अर्बन एरिया में रहते हैं, यानी शहरों की तरफ अर्बन एरिया जो होता है वहां पे रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑलमोस्ट 86% ऐसे लोग हैं पूरे ब्राजील के पॉपुलेशन में। देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि पूरे ब्राजील में से 86% ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं। तो ओनली कितना बच गया दोस्तों, 14% ऐसे लोग हैं जो कहां पे रहते होंगे, रूरल एरिया में रहते होंगे। यानी कि ब्राजील हमसे कितना ज्यादा डेवलप है, इससे ये चीज भी पता चलता है। ठीक है ना, ब्राजील जो है कितना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, इससे ये चीज क्लियर हो गया। तो आपको ये सवाल का जो जवाब है वो याद रखना है कि कितने परसेंटेज ऑफ ब्राजील पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहते हैं। आज के डेट पे 86% ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहते हैं। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन इस प्रकार है, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ब्राजील का, इसमें कौन से टाइप के सेटलमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि कौन से तरीके से लोग जो रहते हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं वहां पे, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है ब्राजील का, उसमें अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लिएटेड। क्यों न्यूक्लिएटेड हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यार देखो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना, या फिर अपने जो फैमिली होती है, जैसे कि अगर बात करें कि मैं हूं, ठीक है ना, एक लड़का है तो वो किसी एक लड़की के साथ रहना पसंद करेगा एक्सेप्ट द फैमिली, यानी कि फैमिलीज के साथ वो रहना पसंद नहीं करते, एक इंडिविजुअल बेसिस पे रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार जो है ब्राजील में अक्सर देखा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में न्यूक्लिएटेड फैमिली बहुत ज्यादा होती है, न्यूक्लियर फैमिली, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लिएटेड। क्लियर है, याद रहेगा ये चीज। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में कौन से टाइप के सेटलमेंट्स पाए जाते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। 7th क्वेश्चन की बात करें, सेटलमेंट्स बिकम डैश एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील, यानी कि अगर हम थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील की तरफ जाएंगे तो सेटलमेंट्स क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाते हैं, या फिर इमेंस हो जाते हैं, या फिर स्पार्स हो जाते हैं। तो आपको इसका सही जवाब बता दूं, जैसे ही हम लोग ब्राजील के सेंट्रल पार्ट ऑफ की तरफ जाते हैं, ब्राजील के बीचों बीच सेंट्रल पार्ट की तरफ जाते हैं, जो सेटलमेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होने लगते हैं, लेस होने लगते हैं। तो इसका सही जवाब है स्पार्स, क्योंकि स्पार्स का मीनिंग भी होता है लेस, कम हो जाना, थीन हो जाना, ठीक है ना, पतला हो जाना। तो यहाँ पे सेटलमेंट जो होंगे ब्राजील के, जैसे हम लोग सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील की तरफ जाएंगे तो उसका जो सेटलमेंट है वो क्या हो जाता है, स्पार्स हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th MCQ की बात करें, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वाज डैश, यानी कि हमारा जो अर्बनाइजेशन था इंडिया में 2011 में जो डिस्कस किया होगा, जो सर्वे किया गया होगा, तो उसका जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन था, ठीक है ना, अर्बन एरिया में जो ज्यादातर लोग रहते थे वो कितना परसेंटेज था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 31.16%। ठीक है, तो 31.16%, 31.16% लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में 2011 के टाइम था। अभी तो काफी ज्यादा बढ़ गया है, अभी आपका चेक कर सकते हो, लेकिन ये हमारे 2011 के हिसाब से पूछा है। तो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज वॉज 31.16%, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रूरल एरिया सच एज द नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स सफर फ्रॉम एक्सट्रीम डैश, क्या आता है उसमें सबसे ज्यादा, फ्लड आता है यानी बाढ़ आता है, फमाइन सूखा पड़ जाता है, जो पानी की कमी हो जाती है, या फिर अर्थक्वेक आता है, या फिर ड्रॉट आ जाता है। ठीक है ना, एकदम सूखा पड़ जाना। ठीक है, फमाइन मतलब खाने की कमी हो जाना, ड्रॉट मतलब सूखा, पानी की खाने पानी दोनों की कमी हो जाना। तो एक तरीके से इसका जो सही जवाब है रूरल एरिया जो नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड की तरफ है, तो ये सबसे ज्यादा उसमें ड्रॉट देखा गया है। ठीक है ना, सूखापन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ड्रॉट, सूखा, एकदम बारिश की कमी हो जाती है तो ड्रॉट पड़ जाता है। तो इसका सही जवाब है ड्रॉट। ठीक है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग मेजर फैक्टर। ठीक है ना, क्या मेजर फैक्टर हो सकता है जो सेटलमेंट्स का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी, प्लेन रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, या फिर क्लाइमेट। तो इसका जो सेटलमेंट्स का जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन का जो मेन मेजर फैक्टर माना जाता है वो होता है पानी की उपलब्धता, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो पानी जहां पे रहेगा वहां पे सेटलमेंट्स ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों यही थे हमारे टोटल आज के 10 MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो हमने आपके लिए ढूंढ के निकाले इस चैप्टर में से, जो हमारा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं कि हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही, ऐसे ही वीडियोस और भी हम आपके लिए कंटिन्यूअसली लेकर आते रहेंगे। बस आपको बने रहना है हमारे साथ, और आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।